नमस्कार आप सभी को जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। आज हम एक नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर थर्ड हम आज स्टार्ट करेंगे। कौन सा पेपर? पेपर थर्ड, बीएससी पार्ट फर्स्ट। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड करेंगे। पेपर थर्ड में हमें यह पता होना चाहिए कौन सी बुक आएंगी। तो पेपर थर्ड इसमें आपकी दो बुक आएंगी पेपर थर्ड में। वो कौन सी बुक है अभी? एक तो है वेक्टर कैलकुलस और एक बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दो बुक आएंगी आपकी यहां से। एक तो है वेक्टर कैलकुलस और एक बुक है आपकी कौन सी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो वेक्टर कैलकुलस क्या होता है, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं सदिश कलन। सदिश कलन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं वे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश कलन, सदिश प्लस कलन। यानी सदिश आप पढ़ के आए हो, है ना? सभी लोग सदिश के बारे में जानते हैं क्या होता है सदिश। तो पढ़ के आए हो सदिश के बारे में आप, उसके साथ में कलन और, यानी हम सदिशों का अब क्या करेंगे यहाँ पे? अवकलन और समाकलन करेंगे। कलन का अर्थ है हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना? तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन सदिश कलन, सदिशों का अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अवकलन और समाकलन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक आपने पढ़े हैं पहले भी क्लास में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले भी पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, 11th 12th में भी पढ़ी है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, इसके बारे में खूब जानते हैं आप, और इसको अब हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। अब देखो वेक्टर कैलकुलस है, सदिश कलन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितनी कितनी यूनिट आएंगी वो देख लेते हैं। अब टोटल आपके 5 यूनिट हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उससे तो आपकी कितनी आएंगी भी? 3 यूनिट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपकी आएगी 3 यूनिट और वेक्टर से आपकी आएगी 2 यूनिट। वेक्टर से आपके कितनी आएगी? 2 यूनिट आएंगी भी। वेक्टर से 2 और कोऑर्डिनेट से कितनी आएंगी? 3 यूनिट आएंगी। ठीक है। अब बात करें, ये आपको पेपर जो थर्ड है बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए, पेपर जो थर्ड है आपका, ये कितने नंबर का आएगा? तो ये नंबर आएगा आपका 68 का, 68 मार्क्स का आएगा, यानी 68 अंकों का आपका ये पेपर होगा। फर्स्ट और सेकंड पेपर आपके जो होंगे ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, वो तो होंगे आपके 66 मार्क्स के दोनों, और ये हो गया 68 का। तो टोटल आपका 200 नंबर का रहेगा मैथ का पेपर। कितने रहेगा? टोटल 200 नंबर का रहेगा आपका। तो 66 फर्स्ट का, 66 सेकंड का और 68 थर्ड का, इतना ही रहेगा ना, 68 थर्ड का। डिफरेंस आपका सेम वही चलेगा। बस ये पार्ट फर्स्ट होता है ना, पार्ट फर्स्ट, इनमें तो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन कितने आ जाएंगे? 12 क्वेश्चन आ जाएंगे, छोटे वाले क्वेश्चन, और आपका सेम रहेगा। बस बी और सी पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पेपर थर्ड आपका रहेगा 68 मार्क्स का, फर्स्ट और सेकंड 66 का रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी के? ठीक है। अब देखो हम जो बुक स्टार्ट करेंगे पहले, वो करेंगे वेक्टर कैलकुलस, यानी सदिश कलन के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। यहाँ पे सदिश कलन के बारे में
कौन सी बुक करेंगे भी? सदिश कलन, सदिश कलन, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश प्लस कलन। सदिशों का यहाँ पे हम अवकलन और समाकलन करेंगे, सदिश कलन। इसमें हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे टोटल। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर सदिश कलन के आपके। इसमें से 2 यूनिट आएंगे आपके सदिश कलन से। आपके कितने यूनिट आएंगे भी? 2 यूनिट। दो यूनिट आएंगे भी यहां से। तो पार्ट फर्स्ट हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? देखो, सदिशों का हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट अपना है वेक्टर्स, सदिशों का अवकलन। पार्ट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सदिशों का अवकलन, सदिशों का अवकलन। ठीक है। सेकंड पार्ट हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। अवकल संकारक, अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, अवकल संकारक। थर्ड आपका इसमें पढ़ेंगे हम। अब देखो यहां से क्या किया हमने? सदिशों का अवकलन। अब सदिशों का समाकलन भी करेंगे ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का समाकलन, सदिशों का समाकलन। ये चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे हम। चैप्टर फोर्थ में हम क्या पढ़ेंगे भी? इंटीग्रल थ्योरम्स, समाकलन की जो प्रमेय है ना, उसको हम पढ़ेंगे। इंटीग्रल थ्योरम्स, समाकल प्रमेय, समाकल प्रमेय, ये पढ़ेंगे भी 4 चीजें। अब आपके जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है ना, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है, यह चैप्टर आपका, ये दोनों, इनसे तो आपकी आएगी यूनिट फर्स्ट। यहां से कौन सी आएगी? यूनिट फर्स्ट होगी भी। कौन सी होगी? ये यूनिट फर्स्ट होगी। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड से डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स और डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। तो सदिशों का अवकलन हम देखेंगे, इनका हम किस प्रकार से अवकलन करते हैं, इनकी एक दो थ्योरम है वो देखेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स यानी अवकल संकारक, अवकल संकारक, इसमें हम ग्रेडियंट पढ़ेंगे, कर्ल पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। ये 3 चीजें पढ़ेंगे अवकल संकारक में। इंटीग्रल सदिशों का समाकलन पढ़ेंगे हम। इंटीग्रल थ्योरम्स, समाकलन प्रमेय में स्टोक प्रमेय आएगी, गॉस प्रमेय आएगी और ग्रीन प्रमेय आएगी। आपकी 3 थ्योरम है, 3 एक्सरसाइज रहेगी। थर्ड और फोर्थ चैप्टर, इससे आपकी कौन सी यूनिट आएगी? यूनिट सेकंड। तो वेक्टर से आपकी 2 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, ये तो आपकी 1 यूनिट होगी। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स और इंटीग्रल थ्योरम, ये आपकी होगी 1 यूनिट। तो चैप्टर फर्स्ट सेकंड से आपकी 1 यूनिट है, थर्ड फोर्थ से आपकी 1 यूनिट आएगी। ये दोनों चारों चैप्टर से आपकी 2 यूनिट आएंगी। क्लियर है? वेक्टर्स यानी सदिशों का हम पहले, अब सदिशों को नॉर्मल पढ़ाया हमने, सदिश राशियों को पढ़ाया, अदिश को पढ़ाया। यहां से हम क्या पढ़ेंगे? सदिशों का अवकलन, यानी हमें फलन देगा यहाँ पे, सदिश फलन, सदिश
अदिश फलन, उनका हम क्या पढ़ेंगे, अवकलन पढ़ेंगे यहाँ से। फलनों का यहाँ में अवकलन करेंगे, सदिशों का अवकलन जिसको बोलते हैं अवकल संकारक बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, यानी इनका अलग अलग देखेंगे, ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से सदिशों का अवकलन। तो उससे पहले हमें बेसिक जानकारी आनी चाहिए। हम पढ़ के आए हैं, पहले पढ़ के आए ना आप वेक्टर के बारे में, क्या होता है वेक्टर, यानी सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, उनका बेसिक हमें पता होना चाहिए। बेसिक क्या है उनका, यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हम किस प्रकार से करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम किस प्रकार से करते हैं, ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें तो सारी की सारी हमें यहाँ पे काम आएगी इस एक्सरसाइज में। सारी की सारी बेसिक चीज़ें जो पढ़ के आए हैं अभी तक, हम सारी के यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें काम आएंगी। यानी हम कह सकते हैं जो बेस है हमारा, जो 11th-12th का पढ़ के आए हैं, वो बेस हमारा मजबूत होना चाहिए। उस बेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उस बेस को हम और बड़ा करेंगे यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे विस्तार रूप में, वहाँ पे हमने पढ़ा था शॉर्ट रूप में। तो इनको उतार लो, अभी फटाफट आगे करते हैं। हम सदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है वो पढ़ेंगे हम सारे। ठीक है, तो करें आगे स्टार्ट। अब देखो हम वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए अदिश राशि क्या होती है। भी अदिश राशि और हमें यह भी पता होना चाहिए सदिश राशि क्या होती है। सदिश और अदिशों के बारे में हमें पता होना चाहिए कौन सी राशि है। यानी अदिश राशियों की हम बात करें, अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ, यानी वे राशियाँ जिसमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती हैं, वो कौन सी राशियाँ होती हैं भी, सदिश राशि, अदिश राशि होती हैं। अदिश की बात करें, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता पड़े, अदिश राशि कहलाती हैं। ताप है, तापमान की बात करें कौन सा होता है, अदिश होता है। लंबाई, द्रव्यमान क्या होती है, सारी क्या होती है, अदिश। इनमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है ना, वो कौन सी राशियाँ होगी भी, अदिश राशियाँ होगी, जिसे हमें केवल और क्या मिले, परिमाण मिले। वो देखो ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण हो। तापमान की बात कर लेते हैं हम, देखो लंबाई की बात कर लेते हैं हम, द्रव्यमान की बात कर लेते हैं हम, और क्या बात लिख सकते हैं, तापमान, लंबाई, दूरी, तो लंबाई आ ही गया। ठीक है ना, ऐसी ये तापमान की, लंबाई की, द्रव्यमान की, ये सारी की सारी, द्रव्यमान भी लिख देते हैं, द्रव्यमान। ये सारी राशि कौन सी होती है, अदिश राशि होती है, जिनमें हमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े। ठीक है, अब देखो सदिश राशि कौन सी होती है, ऐसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ऐसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वैसे भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। सदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए हमें यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ेगी, परिमाण प्लस दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, परिमाण की भी आवश्यकता पड़ेगी और दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी, वो राशि।
क्या लिख सकते हैं ऐसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है? वो कौन सी राशियां होती हैं भी? सदिश राशियां होती हैं। सदिश राशि कौन सी होगी? देखो, वेग, विस्थापन है, ये सारी क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए हमें एक दिशा की आवश्यकता पड़ती है, बल है, ठीक है ना। तो उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं वेग है, बल, विस्थापन, ये सारी की सारी राशियां कौन सी होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। सारी की सारी राशियां कौन सी होती है भी? सदिश राशियां होती हैं, ठीक है। अब सदिश राशियों को हम व्यक्त करने के लिए नोटेशन क्या यूज करते हैं? संकेत के रूप में इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं सदिश राशियों को? तो सदिश राशियों को हम लिखते हैं ना वेक्टर ए। वेक्टर ए इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर अंग्रेजी में, और इसको बोलते हैं स्केलर। स्केलर, अदिश को स्केलर और सदिश को वेक्टर बोलते हैं। सदिश को वेक्टर बोलते हैं। देखो, परिमाण प्लस दिशा, सदिश राशि, इसको नोटेशन इसका क्या लिखेंगे संकेत में? कि हमारा कोई सदिश ए, यहां से ए बी, तो इस ए बी को हम लिखेंगे दिष्ट रेखाखंड से लिखेंगे। यानी कह सकते हैं सदिशों को व्यक्त करने के लिए दिष्ट रेखाखंड से लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसके परिमाण की। सदिशों को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो दिशा बता दी हम किस दिशा में जा रहे हैं भी, तो परिमाण को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं भी? परिमाण के लिए हम ए बी का हम क्या करते हैं? मोड कर देते हैं सदिश ए बी का, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा परिमाण आ जाएगा, ठीक है। तो परिमाण को व्यक्त करने के लिए आपने खूब पढ़ा है, उनको रिवाइज करना है वैसे हमें एक बार। अब बात करते हैं सदिश। एक तो शून्य वेक्टर भी होते हैं, एक यूनिट वेक्टर भी होता है ना। शून्य सदिश कौन सा आता है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। ऐसा सदिश है जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, यानी शून्य वेक्टर, शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो, शून्य वेक्टर के अलावा भी। यूनिट वेक्टर के अलावा इकाई सदिश बोला भी, तो इकाई सदिश के अलावा भी इकाई सदिश जिसका परिमाण क्या हो? 1 हो, यानी इकाई हो, जिसका परिमाण 1 हो। एक्स अक्ष की दिशा में क्या होता है? आई कैप होता है। वाई एक्स की दिशा में क्या होता है? जे कैप होता है। जेड एक्स की दिशा में क्या होता है? के कैप होते हैं। इनको आई, जे और के कैप से व्यक्त करते हैं। एक सदिश को मैं कहता हूँ क्या कि ये सदिश है 1 हो। इसको घटकों के पदों में लिखूँ सदिश 1 हो, मैं क्या लिखूँ अभी? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अचर पदों के रूप में लिख सकते हैं हम। एक्स वाई घटकों के पदों में अगर हम लिखें तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? इसको सदिश ए का मान मैं ये ले लूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यानी एक्स जो ये एक्स एक्स की दिशा में आई कैप होता है, वाई एक्स की दिशा में जे कैप होता है, जेड एक्स की दिशा में क्या होता है? के कैप होता है। ये क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं इसके। यहाँ से क्लियर है सबका? अब देखो आगे इसमें हमारे क्या आता है? हम पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं, स्थिति सदिश। तो आपने बहुत पढ़ा है स्थिति सदिश को, क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। खूब सारा पढ़ा है ना पोजीशन वेक्टर को, स्थिति सदिश को। लिख लिया ना सबने? तो स्थिति सदिश की बात करेंगे हम, पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर होता क्या है अभी? देखो, मूल बिंदु से कोई मूल बिंदु लेते हैं हम, ये ले लिया अभी हमने, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का अर्थ है यहां से वो कोई पॉइंट ले लिया पी आप इन मान लियो एक्स वाई जेड, यो अपना मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु से यानी ओ से पी के सापेक्ष, ओ से पी के यानी बिंदु, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष पी का जो स्थिति सदिश है उसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर को कहते हैं। उसी को पी की स्थिति को व्यक्त करने के लिए
ओ से पी की स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो यूज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्टेटिस डिस से। इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, कैसे, स्टेटिस डिस ओ पी। इसको व्यक्त करने के लिए देखो, ये होता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये जेड एक्सिस। यहाँ से जो हम लेते हैं आई कैप लेते हैं एक्स एक्सिस में, यहाँ से जे कैप लेते हैं, यहाँ से के कैप, ये तो लेते हैं ना, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ओपी का हम स्टेटिस डिस व्यक्त करने के लिए कैसे करेंगे इसको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो करेंगे ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका स्टेटिस डिस व्यक्त करने के लिए ये लिखेंगे। ठीक है, इसको हम आर भी सदिश आर के नाम से जानते भी, हमें पढ़ाया खूब पढ़ाया, आगे हमें यही करेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, स्टेटिस डिस, यानी इसको आर भी कहते हैं। इसका हम अगर परिमाण निकालें, देखो आर, इसका क्या आ जाएगा अभी यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो करते हैं, इसका परिमाण निकालेंगे। तो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष पी की जो स्थिति है, इस ओ के सापेक्ष पी की जो स्थिति है उसको व्यक्त करने के लिए जो ओपी का मान है वही क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके, इसको नोट कर लो भी फटाफट। आगे अब हम बात करेंगे हमारे जो मोस्ट यूजफुल रहेगा, आगे जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सब जगह, यानी गुणनफल रहेगा। किस प्रकार हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अदिश गुणनफल करते हैं, सदिश गुणनफल करते हैं, इनको उतार लो फटाफट और आगे हम पढ़ेंगे। उतार लिया, देखो अब हम पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल। सदिशों का गुणनफल हमारे यहाँ जो काम आएगी ना, इस बुक में जो भी चीज़ें काम आएगी उसको पहले हम बता देता हूँ, पहले मैं, आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपका। अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या देखते हैं पहले स्टार्ट में, सदिशों का गुणनफल में हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखो पढ़ा हुआ है ना सबका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का अर्थ क्या हुआ अभी, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल होगा डॉट प्रोडक्ट का, क्या होगा, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। तो डॉट प्रोडक्ट का अर्थ क्या हुआ यहां से, अदिश गुणनफल, यानी दो सदिश लेंगे हम, उनका डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे वो गुणनफल फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक अदिश आएगा, तब बोलते हैं इसको हम अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है ना। तो उसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को। तो देखो यहां से हम सदिश ए व सदिश बी, दो सदिश ले लिया अभी आप। अब डॉट प्रोडक्ट का जब आप करवाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट को करवाऊंगा तो क्या कराऊंगा अभी देखो, सदिश ए डॉट प्रोडक्ट सदिश बी, इसका मान क्या आता है, सदिश ए का परिमाण और सदिश बी का परिमाण, और यहाँ से क्या आता है अभी, कोस थीटा। ऐसे तो हम लिखते हैं ना, यहाँ से सदिश ए डॉट बी का, यहाँ से क्या आता है, सदिश ए का परिमाण और बी का परिमाण और कोस थीटा। थीटा है जो ए और बी के मध्य की है एक एंगल है, मध्य का कोण है थीटा, ए और बी के मध्य का कोण है क्या, थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हम किस प्रकार से व्यक्त करें, थीटा की वैल्यू हमारी क्या क्या रह सकती है, थीटा की वैल्यू क्या क्या रह सकती है, जब सदिश ए और बी परस्पर लंबवत हों उस केस में हम क्या करेंगे, देखो सदिश ए और बी लंब हो, यानी लंबवत हो एक दूसरे की, तो क्या करेंगे, लंबवत का अर्थ है हमारा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, वहां से 90 आएगी। मान लो देखो यदि सदिश ए व बी परस्पर लंबवत हैं तो देखो लंबवत थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 90 आएगी। तब क्या बनेगा, देखो सदिश ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना मान आएगा, अभी कितना आएगा यहां से, सदिश ए और बी का मान,
90 आएगी या 0 डिग्री आएगा? लंबवत है दोनों, तो लंबवत होने का अर्थ क्या हुआ, ये बताइए भी। लंबवत होने का अर्थ क्या हुआ, कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 90 आएगी, लंबवत होने का अर्थ है 90 आएगी ना इसकी। अगर ये दोनों लंबवत हैं तो कितनी वैल्यू 90 आएगी, तो 90 आती है। यहाँ से वैल्यू कितनी है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है अभी, ये बताओ। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? देखो cos 0 के जो मान होता है, cos 0 का वो होता है 1, और cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है अभी, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू 0, तो 0 आती है, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा यहाँ से। इसको कैसे लिखेंगे हम, सदिश ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। कब, ये अगर दोनों परस्पर लंबवत हैं। अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो कितना आएगा भी, 0 डिग्री आएगा, यानी 0 मान आएगा ना, अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तब क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। ये तो बात हुई लंबवत की। तो लंबवत कैसे होंगे ये दोनों एक दूसरे के, लंबवत ऐसे ही तो होंगे ना, लंबवत ऐसे कह सकते हैं, ये सदिश ए और ये सदिश बी है, ये और बी है, तो ये क्या होंगे, लंबवत होंगे। दूसरे केस में हम देखें, यहाँ से हमें बहुत पढ़ा है किसके बारे में, आई कैप के बारे में पढ़ा है, जे कैप के बारे में पढ़ा है, के कैप के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, आई कैप के बारे में, जे कैप के बारे में, के कैप के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, और उसको हम देखेंगे यहाँ से। ये तो बात हुई, अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं तो ए डॉट बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, लंबवत होने की कंडीशन में। सदिश ए और सदिश बी क्या है, दोनों लंबवत। अब यहां से देखो, नोट डाल के लिख लेना अभी इनको अलग से। आई कैप डॉट आई कैप, इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप और आई कैप का, तब मान कितना आएगा वो देखना है यहाँ से। तब मान कितना आएगा, आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप का मान, यहाँ से कितना मान आएगा भी, ये बता दो। कितना आएगा भी मान, आई कैप डॉट आई कैप का मान, कोस की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी अभी, मैं कह रहा हूँ 0 डिग्री आएगी। क्यों आएगी अभी, ये रीजन का पता होना चाहिए। देखो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, इस पे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से आई कैप आएगा, यहाँ से क्या आएगा अभी, जे कैप आएगा, और यहाँ से क्या आएगा अभी, के कैप आएगा। आएगा नहीं आएगा, आएगा ना दोनों। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप करें, यानी एक ये यहाँ पे क्या है, आई कैप है, और यहीं पे भी क्या है, एक आई कैप है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो एक समांतर रेखा पर जो समांतर रेखा जा रही है ना, इस पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इसी रेखा पे हम दोनों जा रहे हैं तो यहाँ से एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपनी, कह सकते हैं कि आई डॉट आई की मान कितना आएगा अभी, 1 आएगा। हमेशा ध्यान रखना है, आगे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन है वहाँ पे काम आएंगे। तो आई डॉट का, आई डॉट आई कैप का हम प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई कैप के साथ, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी वहाँ से। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार हम जे डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कितनी वैल्यू आएगी भी, 1 आएगी। इसी प्रकार के डॉट के कैप की वैल्यू कितनी आएगी भी, कोस 0 का मान 1 होता है तो 1 आएगी। यहाँ तक क्लियर है सबके, कोई दिक्कत किसी के, क्लियर है। अब देखो आई कैप डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं जे कैप के साथ, अब वैल्यू कितनी आएगी देखो, समझना है इसको। आई कैप डॉट जे कैप के साथ करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ से आई कैप का डॉट परिमाण, जे का परिमाण, यहाँ से हम करते हैं कोस थीटा की वैल्यू। देखो यहाँ तो आई कैप हो गए, ये जे कैप है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये दोनों क्या लंबवत हो है ना, दोनों क्या लंबवत, और लंबवत होने की कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 90 आएगी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 90, और 90 आते हैं, इनका मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है,
आई कैप का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ, जे कैप के साथ, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसी प्रकार जे कैप का हम के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0। इसी प्रकार के कैप का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई कैप के साथ में, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है आई कैप का हम आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू 1, जे का जे के साथ वैल्यू 1, के कैप का के कैप के साथ वैल्यू 1, आई का जे से चले जाएं, जे का के से चले जाएं, के का आई से चले जाएं, उन सभी कंडीशन में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, अभी 0 डिग्री आएगा। ये ध्यान रखना है। तो इनको फटाफट उतार लो। एकदम इजी से है क्वेश्चन है, सारे एकदम इजी क्वेश्चन है। इन सभी का हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो यूज करेंगे वहाँ पे, तब सारों को अच्छे से पढ़ लेना, 1-2 बार और पढ़ लेना घर पे जाके, तो आपके आराम से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। कर लिया ना। देखो आगे करते हैं। अब हम करेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट एक बार करते हैं कि 2 घटकों के पदों में लिखूंगा। तो देखो सदिश ए का मान मैंने ले लिया यहाँ से, A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के कैप, ये ले लिया। इसी प्रकार कोई सदिश दूसरा मैंने ले लिया B, इसको मैंने क्या मान लिया, B1 आई के प्लस B2 जे के प्लस B3 के कैप। अब अगर मैं सदिश ए डॉट प्रोडक्ट करता हूँ सदिश बी, तो क्या मान आएगा बी इसका। सदिश ए का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ सदिश बी के साथ, तो क्या मान आएगा। देखो इनका डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं ऐसे ही करेंगे ना, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप का डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ में करते हैं अभी, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, जिसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ में, आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होगा, अभी 1 होगा। अब आगे जाएंगे हम, आई कैप डॉट जे कैप, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। तो ये सारे के सारे जितने क्वेश्चन आगे होंगे आगे, तो इसी तरीके से हमें ध्यान में रखना है क्या, A1 यहाँ पे क्या, ये B1, तो आई कैप डॉट आई कैप का मान आ जाएगा यहाँ से तो 1, तो A1 आ जाएगा, B1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो A1 का हम करेंगे B2 के साथ में डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ से कितना आएगा, आई कैप डॉट जे कैप आएगा। तो हमने अभी पढ़ा है क्या, आई कैप डॉट आई कैप का हम आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आएगा वैल्यू, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू 1 आएगा। इसी प्रकार के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू आएगा 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे देखो, इसी प्रकार हम आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आएगा वैल्यू, जे कैप का आई कैप के साथ करते हैं तो 0, के कैप का आई कैप के साथ करते हैं तो 0, इसी प्रकार जे कैप का के कैप के साथ करते हैं तो 0। यानी कह सकते हैं हमें सेम वेक्टर का हम सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब तो वैल्यू क्या आएगी, 1, और अदर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब वैल्यू कितनी आएगी, भी 0 आएगी। ये ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से A1 B1 आ जाएगा। अब देखो A2 और B2 का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी जे डॉट जी, जे कैप डॉट जे कैप, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, भी 1। इसी प्रकार A3 के कैप का हम B3 के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू 1 आएगी ना, A3 का और B3 का। तो यह मान आ गया अपना घटकों के रूप में। इस प्रकार हम इसका क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्लियर है इतना। अब हम आगे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। देखो हमने क्या किया, 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट यानी अंतिम हमारा परिणाम वो क्या आया बेटा, यहाँ से क्या आया, ये अदिश। हमें क्या प्राप्त हुआ, अदिश प्राप्त हुआ। हम 2 सदिश लेके चले थे, उन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हुआ, अदिश। यानी हम कह सकते हैं जब हम 2 सदिशों का
डॉट प्रोडक्ट करते हैं क्या आता है अभी, अदिश आता है। तभी इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। डॉट प्रोडक्ट का अर्थ है अदिश गुणनफल। हमें क्या प्राप्त होता है, अदिश गुणनफल प्राप्त होता है यहां से। अब हम पढ़ेंगे आगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल। तो सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे यहां से, क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अब देखो, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम कोई दो सदिश ले लेंगे, सदिश ए मान लिया, एक सदिश को बी मान लिया। इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मान आएगा अभी इनका। क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल बोलते हैं ना। माना सदिश ए कैप तथा सदिश ए तथा सदिश बी का सदिश गुणनफल क्या होगा अभी यहां देखो, सदिश ए क्रॉस बी यानी सदिश गुणनफल का अर्थ है इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो क्या मान आएगा अभी यहां से देखो, सदिश ए कैप का परिमाण, बी कैप का परिमाण और साइन थीटा, और यहां से क्या आएगा अभी, एन कैप आएगा। साइन थीटा और एन कैप। तो एन कैप क्या है अभी, एन कैप क्या है, सदिश ए और सदिश बी हैं, इनका लंबवत दिशा में क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। तो एन कैप यहाँ क्या है, एन कैप क्या हुआ यहां से, एन कैप क्या हुआ एन कैप सदिश ए व बी के तल के लंबवत इकाई सदिश है। क्या है, इकाई सदिश है, ये देखना क्लियर है यहां तक। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट कर ले, क्रॉस प्रोडक्ट करना है भी यहां से। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा अभी, बताओ। सेम चीज इनमें रहेगी, कोई लंबवत है, कोई क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। यहां से हमने इतना देखा क्या, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। अब नोट लगा के लिख लो अलग से। देखो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू 0, एक तो लंबवत के लिए ले लूँ 0 और एक ले लूँ क्रॉस के लिए 0। 0 डिग्री कब आएगा, जब वो पैरेलल है, थीटा की वैल्यू यानी समांतर है, यही आएगा ना। और थीटा की वैल्यू 90 कब आएगी, लंबवत है दोनों वो। क्लियर है ना यहां से। तब देखो अगर यहां से मैं बात करूं साइन थीटा यानी ए और बी दोनों ये लंबवत हैं, तब तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आएगी। और 90 आएगी उसके केस में क्या होगा, मान इसका क्या होगा, 1 होगा। कितना मान होगा, 1 होगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। क्लियर। अब देखो इसी प्रकार अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 डिग्री आ गई कब है, अगर ये दोनों समांतर हैं, तो समांतर होने के केस में साइन 0 आएगा। और साइन 0 आती ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। पूरी की पूरी 0 ही आएगी ना इसकी वैल्यू, तब आगे 0 वेक्टर आएगी। तो अब देखो यहाँ से लिखो, आई कैप और जे कैप के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ से आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, वो देखेंगे यहाँ से। ठीक है, यदि सदिश ए व बी परस्पर समांतर हैं तो क्या करेंगे भाई, अगर ये दोनों समांतर हैं तो क्या होगा मान, थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, ए क्रॉस बी का मान आएगा, साइन का मान कितना आएगा यहाँ से 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है अभी, साइन 0 का मान कितना होता है
साइन जीरो का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी के, एकदम क्लियर है। अब आगे देखो, अगर ये दोनों परस्पर लंबवत हैं उस केस में क्या आएगा मान 90, और 90 होने के केस में यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखो अगर सदिश ए और बी तल के लंबवत हैं तो इकाई सदिश एन कैप की मान क्या होगी, 1 आओगी, लंबवत होने के केस का मैंने ध्यान रखनी। अब पढ़ेंगे आप के आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में, अंग बारे में पढ़ेंगे, अंग मान क्या आवे। देखो केस में लिखूँ मैं आई कैप का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ आई कैप के साथ में, तो वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, भी क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ आई कैप का आई कैप के साथ में, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, हमें पढ़ाना भी थोड़ी देर पहले, वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। यहाँ से आई कैप है, यहाँ से जे कैप है, यहाँ से के कैप है। आई कैप का मैं आई कैप के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, यानी क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, ये इसी रेखा पे होगा ना समांतर, यही रेखा होगी, यहाँ पे आई कैप है और यहाँ पे भी कोई आई कैप है, इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो थीटा की जो वैल्यू आएगी मेरी कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगी, 0 डिग्री आएगी ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ से कितना मान आएगा इनका, 0 आएगा। इसी प्रकार जे क्रॉस जे का मान कितना आएगा, 0। इसी प्रकार के क्रॉस के का मान कितना आएगा, भी 0। क्लियर है, क्या कह सकते हैं हमें, यानी अगर हम समान सदिश लेंगे तो बांगो क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल क्या आसी, 0 आसी। तो समान सदिशों का सदिश गुणनफल क्यों बना मैंने, सदिश गुणनफल क्या होगा, 0 होता। बीन आप बोलो डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम सदिश गुणनफल करेंगे तो हमें जो फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, एक सदिश राशि प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, एक सदिश राशि प्राप्त होगी, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। ये तो इसके लिए हो गया। तो सेकंड में नोट डाउन लिख के लिखो, अगर हम आई क्रॉस जे का करेंगे तब क्या होगा, भी आई क्रॉस जे का हम करेंगे उस केस में क्या होगा, ये बताओ मुझे। आई कैप जे का करेंगे तब क्या होगा उस केस में, देखो यही लेना है हमें, आई क्रॉस जे का करेंगे, आई क्रॉस जे का करेंगे तो जो हमारा मान क्या आएगा, यहाँ से मैं ये लिखता हूँ आई कैप डॉट प्रोडक्ट जे कैप, यहाँ से साइन कितना होगा, एक दूसरे के लंबवत होंगे, और लंबवत होने की कंडीशन में क्या होगा, साइन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, भी 90 आएगी ना, तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90। यहाँ से साइन की वैल्यू कितनी आएगी, 90। और जो हमारा एन कैप है यूनिट वेक्टर, यहाँ से कितना आएगा, अभी यहाँ से जो एन कैप का मान आएगा वो आएगा के कैप, इनकी दिशा की, मैंने दोनों से इनकी दिशा की। क्यों, यही होता है ना साइक्लिक ऑर्डर में, यहाँ से कोई आई कैप है, आई कैप, जे कैप और के कैप, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो आएगा के यूनिट यानी एन कैप का मान जो आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आएगा आई कैप, के क्रॉस आई करेंगे तब क्या आएगा, जे कैप। अदरवाइज जो चिन्ह अगर चेंज हो गए इनके क्रम वाइज तो वहाँ पे इनका क्या होता है, क्रम विनिमय, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो सदिशों का, उनका क्रम विनिमय क्या होता है, इक्वल नहीं होता, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अब इनका मान कितना है, साइन 90 का 1, तो यहाँ से कितना आ गया, के कैप आ गया। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, जे क्रॉस के कैप का मान कितना आएगा, अभी आई कैप आएगा। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, के क्रॉस आई कैप का मान कितना आएगा, अभी जे आएगा। ये तो इनका आएगा डायरेक्ट। अब अगर मैं ये कर दूं तो जे क्रॉस आई कर दूंगा आई कैप का, तो इनका कितना आएगा, भी माइनस का आ जाएगा यहाँ से चिन्ह। आपने बहुत पढ़ के हैं आप, एक बार इनको रिवीजन कर लेना, इन सब का क्या कर रहे हैं हम, रिवीजन ही इन सब का कर रहे हैं। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, देखो
आई क्रॉस के कैप, इनका मान क्या आएगा, माइनस का जे आ जाएगा, ये आएगा ना, ये आएगा। इसी प्रकार मैं क्या कर दूं, ये माइनस का किया गया जे आ गया, तो आई कब का होगा, के क्रॉस जे कर दूं, क्या हो जाएगा, माइनस का आई। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो, इनका हम घटकों के रूप में गुणनफल किस प्रकार से करते हैं दो सदिशों का, वो देख लेते हैं आगे भी। लिख लिया ना सबने, उतार लिया। अब देखो घटकों के पदों में लिखते हैं, माना हमारा सदिश ले लिया एक, ये इसको मैंने क्या लिख दिया, a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के कैप ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार एक सदिश मैंने ले लिया b, इसको नाम दे दिया a2 आई के प्लस a3 जे के प्लस, ये तो b1 के पदों में ले लेना, b1 आई के प्लस b2 जे के प्लस b3 के कैप। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ से ए क्रॉस बी का मान निकालना है, ए क्रॉस से बी का मान निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सबका, हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ से देखो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखो तो आई क्रॉस आई होगा यहाँ से, तो एक में क्या होगा, यहाँ से a1 b1, अंदर क्या आएगा, देखो आई क्रॉस आई आएगा। इसी प्रकार देखो इस a1 का मैं b2 के साथ में करूँगा प्लस a1 b2, यहाँ से क्या आएगा, आई क्रॉस जे आएगा, इसका मान आगे देखेंगे। इसी प्रकार मैं यहाँ से करूँगा a1 b3 करूँगा, यहाँ से क्या आएगा, विमान आई क्रॉस के आएगा, ये तो a1 का पूरे टर्म। इसी प्रकार a2 का मैं करूँगा यहाँ से, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से a2 b1 जे क्रॉस आई आएगा। इसी प्रकार मैं a2 का b2 के साथ करूँगा, क्या आएगा भी, जे क्रॉस जे आएगा। इसी प्रकार मैं a2 का b3 के करूँगा, तो क्या आएगा भी, यहाँ से जे क्रॉस के कैप आएगा। अब a3 का मैं पूरे पद के साथ में करूँगा ना, तो a3 b1, यहाँ से क्या आएगा भी, के क्रॉस आई आएगा, आई कैप आएगा। इसी प्रकार a3 का मैं b2 के साथ करूँगा, तो क्या आएगा भी, आई क्रॉस जे आ जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार a3 का मैं b3 के साथ करूँगा, क्या मानेगा यहाँ से भी, के क्रॉस के का मान। अब इन सब का मान देखो क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं आई क्रॉस आई हम पढ़ के आए हैं, क्या आई क्रॉस आई का मान कितना होता है भी, ये दोनों क्या होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं, और समांतर होने की जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी सदिश गुणनफल हम करते हैं, उस केस में इनका मान क्या आता है, जीरो आता है। तो ये जीरो हो गया हमारा पूरा पद। इसी प्रकार जे क्रॉस जे का मान जीरो हो गया, इसी प्रकार के क्रॉस के का मान जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गए सारे के सारे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो आई क्रॉस जे का क्या आता है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, आई क्रॉस जे का कितना आता है, अभी के आता है। तो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं ना सारे के सारे, साइक्लिक ऑर्डर में आई जे और के, आई से जे का करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आएगा, के आएगा। तो a1 b2 यहाँ से कितना आ जाएगा, के क्या आ जाएगा। देखो आई का मैं के के साथ करूँ, ये ऑर्डर सही है कि साइक्लिक ऑर्डर में, नहीं, के का हम आई के साथ करते हैं तब क्या आता है, आई के पता है प्लस में, तो यहाँ से चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का a1 b3 जे कैप, यही होगा ना यहाँ से। अब देखो जे क्रॉस आई, इसका मान कितना हो जाएगा, भी माइनस का हो जाएगा, क्यों आई क्रॉस जे का मान क्या होता है, तो माइनस का a2 b1 के कैप आ गया। इसी प्रकार देखो इसका जीरो हो गया, जे क्रॉस की यहाँ से तो वैल्यू कितनी आएगी भी, a2 b3, जे का के साथ करते हैं तभी तो क्या आता है, आई कैप आता है, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब देखो के क्रॉस आई, तो के का आई के साथ क्रॉस करते हैं कितनी वैल्यू आती है, प्लस में आता है ना ये मान, तो प्लस का a3 b1 जे कैप। इसी प्रकार देखो के क्रॉस जे, ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, a3 b2, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, आई कैप। तो सबकी कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, आई कैप की दो वैल्यू आ गई,
जे कैप की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, के कैप की 2 वैल्यू आ गई। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो आई कैप का मान 1 तो ये है और आई कैप का मान 1 ही है, तो यहाँ से क्या लिख दूँ मैं इसको, A2B3 माइनस A3B2, यहाँ से क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। जे कैप के मान भी 2 है हमारे पास, एक तो जे कैप ये रहा और एक जे कैप ये रहा, क्या वैल्यू आएगी भी, A3B1 माइनस A3B3, A1B3 ये क्या आ जाएगा, जे, प्लस देखो के कैप की 2 वैल्यू है, एक ये रही और एक ये रही, यहाँ से आएगा A1B2 माइनस A2B1 के कैप। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, ये आएगा। देखो A क्रॉस B किया हमने, हमारा क्या है, सदिश गुणनफल आ रहा है ना, सदिश आ रहा है, सदिश राशि प्राप्त हो रही है फाइनल रिजल्ट में। तभी बोलते हैं कि दो सदिशों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सदिश रिजल्ट प्राप्त आएगा। लास्ट में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कि अदिश प्राप्त होती है, इसलिए उस डॉट प्रोडक्ट को अदिश और क्रॉस प्रोडक्ट को सदिश बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबका। इसको हम सारणी के द्वारा भी कर सकते हैं ना, इसको हम सारणी के द्वारा भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, सारणी के द्वारा आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप लिखा। सदिश ए का मान हमने क्या माना था, A1 A2 A3, ये तो माना था ना। बी का मान क्या माना था, B1 B2 और B3। अब इनका देखो सारणी का मान हम निकालेंगे, क्या आएगा देखो यहाँ से, आई कैप इसका करेंगे A2B3 माइनस का आएगा ना, ये क्या A3B2, क्या आ रहा है देखो, A2B3 माइनस का A3B2, आई कैप के साथ आ रहा है सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 3 हम लेते हैं माइनस का जे कैप, तो मैं यहाँ पे प्लस का कर देता हूँ, और जो हम पहले का लेते हैं टर्म में, ये A1B3 लेते हैं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ A3B1 ले लेता हूँ, तो चिन्ह अंदर वाला सेम हो जाएगा ना, A3B1 है तो माइनस का आ जाएगा यहाँ से A1B3, ये किसकी वैल्यू आ गई, जे कैप की आ गई। इसी प्रकार के कैप की निकालें तो देखो A1B2 माइनस B1A2 माइनस B1A2, तो प्लस का यहाँ से क्या आएगा देखो, A1B2 माइनस A2B1, ये किसका आ जाएगा, के कैप का। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, और सारणी के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये क्या होता है अभी, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस से प्रोडक्ट होता है घटकों के पदों के मैंने निकाल। ठीक है, इसको फटाफट लिख लो, आगे हम देखते हैं। और लिख लिया सबने। तो ये हमारे अब यहाँ तक क्या पढ़ी, बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, एकदम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हमने। अब कुछ आगे थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं, वो अगली क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज में, साथ में बता दूंगा उसके। आज के लिए बस इतना ही, हमारी क्लास का टाइम हो चुका है, अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो इन बेसिक जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, इन बेसिक चीज़ों को आप 1-2 बार रिवाइज कर लेना। हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे आगे, सारी चीज़ें हमें वहाँ पे यूज़फुल रहेंगी, यानी इन सभी का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। जो चीज़ें हमें अभी तक पढ़ी है ना, सबका यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ लेना सब।